मुर्शिदाबाद में अप्रैल महीने में हुए हिंदू विरोधी दंगों और हिंसा की जांच के लिए बनी कलकत्ता हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। ये जांच कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि दंगों के बारे में समग्र जांच हो सके और इसके साथ ही इलाके से विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास और उनकी आर्थिक सहायता के लिए सूचना इकट्ठी की जा सके। कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है वे दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार सत्ताधारी पार्टी के स्थानीय काउंसलर महबूब आलम की देखरेख में स्थानीय मुसलमानों द्वारा यह हिंसा की गई। इसके साथ ही रिपोर्ट में टीएमसी के विधायक की भूमिका की बात भी की गई है और बताया गया है कि यह विधायक हिंसा के समय वहां मौजूद था। उसने हिंसा होते हुए देखा और फिर वहां से चला गया। उसने हिंसा रोकने के लिए न तो कोई प्रयास किया और न ही स्थानीय प्रशासन को इसके लिए प्रेरित किया। जहां तक पुलिस की भूमिका की बात है तो रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि राज्य पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इनएक्टिव रही, एब्सेंट रही और पीड़ितों द्वारा बार बार याचना के बावजूद पुलिस ने हिंसा रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की। हिंसा को किस किस तरह से प्लान किया गया इस बात पर भी रिपोर्ट में जो बताया गया है वो क्रूरता की अति है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया गया। योजना का स्तर कैसा था उसे इस बात से समझा जा सकता है कि इलाके की वाटर पाइपलाइन काट दी गई। जिन घरों में समरसेबल वाटर पंप थे उन्हें खराब कर दिया गया ताकि जब मकानों में आग लगाई जाए तब उसे बुझाने के लिए पानी न मिले। हिंदू घरों की महिलाओं के सारे कपड़े और परिधान खोजकर उन पर केरोसिन छिड़ककर उन्हें जलाया गया ताकि महिलाओं के पास पहनने के लिए कुछ न रहे और उन्हें घोर बेइज्जती का सामना करना पड़े। हिंसा की योजना इस स्तर की थी कि हिंसा करने वालों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। हिंदू मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया ताकि इलाके के हिंदुओं को ऐसा आर्थिक नुकसान हो जिससे वे रिकवर न कर सके। हिंसा की योजना इस स्तर की थी। रिपोर्ट में चिन्हित की गई पुलिस की नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले चरण की हिंसा और आगजनी खत्म होने के बाद इलाके की रेकी करने के लिए एक दंगाई आया, केवल ये जानने के लिए कि कौन कौन से मकान थे जो हमले से बच गए। इन मकानों को चिन्हित किया गया ताकि उनमें अगले चरण की हिंसा में आग लगाई जा सके और यही किया गया। ये काम करने के लिए दंगाइयों ने एक स्थानीय नेता अमीर उल इस्लाम को जिम्मेदारी दी थी। रिपोर्ट में इस्लाम का नाम स्पेसिफिकली लिखा गया है कि वापस आकर उसने घूम कर देखा और उन मकानों को चिन्हित किया जो अब तक नहीं जले थे। इन मकानों को उसकी रेकी के बाद जलाया गया। चंदन दास और हरगोविंद दास की हत्या कैसे हुई, रिपोर्ट में इस बात पर भी विस्तार से लिखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार दंगाइयों ने घर का गेट तोड़कर उन्हें बाहर खींचा और कुल्हाड़ी से उनके पीठ और सिर पर वार किया। उनके गिरने के बाद एक व्यक्ति यहां तक बैठा रहा जब तक दोनों के प्राण नहीं निकल गए। इस दंगाई की ड्यूटी ही यह देखने के लिए थी कि दोनों किसी हालत में बचने नहीं चाहिए और वो वहां से तभी हटे जब दोनों मर गए हों। ये रिपोर्ट हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के 12 बिंदु हाईलाइट करती है। रिपोर्ट के अनुसार बेतबोना गांव में हिंदुओं के कुल 113 घर इस तरह से जलाए गए जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भी बचा नहीं। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि हिंसा के बाद जो लोग अपना गांव छोड़कर मालदा जिले में चले गए थे और भय के कारण आना नहीं चाहते थे उन्हें पुलिस जबरदस्ती ले आई, ये साबित करने के लिए कि सब ठीक है। अगर आपको याद हो तो पहले चरण की हिंसा के बाद ही पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि सब ठीक है और स्थिति कंट्रोल में है, सब कुछ सुलझा लिया गया है। दरअसल ये दिखाता है कि पुलिस सच में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जगह केवल खाना पूर्ति कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित हिंदू वापस नहीं आना चाहते थे लेकिन पुलिस उन्हें जोर जबरदस्ती से ले आई ताकि ये साबित किया जा सके कि स्थिति सामान्य हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं और बच्चे थे। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे ये हिंसा पूर्व नियोजित थी। रिपोर्ट के अनुसार कई गांवों में हमलावर योजना बनाकर आए थे और योजना के तहत उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था। अब रिपोर्ट की ये बातें बताती हैं कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसे लेकर राज्य सरकार या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने जो भ्रम फैलाया वो क्यों फैलाया। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि यह हिंसा वन ऑफ इवेंट थी और अचानक प्रतिक्रिया में की गई थी, जबकि अगर हम रिपोर्ट की माने तो यह हिंसा पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। दूसरा भ्रम सत्ताधारी दल के नेताओं ने यह फैलाया कि बाहर से लोग आकर हमला कर गए हैं, पर रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह स्थानीय लोगों द्वारा की गई हिंसा और दंगा था। साथ ही रिपोर्ट में सत्ताधारी दल टीएमसी के नेता का सीधे तौर पर नाम लिया गया और साथ ही बताया गया है कि यह हिंसा उसकी देखरेख में हुई। पुलिस की भूमिका जिस तरह की रही उसे भी साफ तौर पर रिपोर्ट में बिना किसी लाग लपेट के लिखा गया है। सीधे तौर पर बताया गया है कि पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और हिंसा स्थलों से नदारद रही। ये बात और है कि जब तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी तब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस का बचाव भी किया और साथ ही बीएसएफ पर भी हिंसा और दंगे का आरोप लगाया।
ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि न्यायपालिका, मीडिया और प्रशासन इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद क्या करते हैं। इस रिपोर्ट को यह कहकर नजरअंदाज करते हैं कि पश्चिम बंगाल एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट में ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हम सबको याद रखने की जरूरत है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा से कैसे डील किया जाता है, वो इस बात को तय करेगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों का राज्य प्रशासन और न्यायपालिका पर भरोसा रहेगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी कई ऐसे रिपोर्ट हमने पहले भी बनाई है, जिसके लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जय हिंद।